हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 34 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 15 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। आइए बच्चों, पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो बच्चों, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इनका जो स्थान है और समय है, ये उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के आसपास ये था। मतलब नाथपंथी, सिद्ध और योगी जो थे वो इनका स्थान उत्तरी भारत है और 12वीं शताब्दी में के आसपास ये वहाँ पर थे। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उन्होंने संसार का परित्याग करने, संन्यास का समर्थन किया। इन्होंने संन्यास का समर्थन किया है। उन्होंने संसार का परित्याग करने पर बल दिया है। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। कौन? बच्चों, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। बच्चों, ये था आपका नरमपंथी। आइए अब हम महाराष्ट्र के संतों के बारे में जान लेते हैं। वैसे बच्चों, यहाँ राइट साइड में देखिए एक चित्र दिया गया है। राइट साइड में एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। यहाँ पर ये देखिए, ये आग जल रहा है और यहाँ पर तपस्वियों का समूह है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये ईश्वर, ये नाथपंथी और सिद्ध योगियों का वो है, चित्र है। ये आप देख करके इसको समझ सकते हैं। आइए अब हम महाराष्ट्र के संतों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, इनका स्थान पंढरपुर, महाराष्ट्र, 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास ये थे। महत्वपूर्ण संत थे इनके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखामेड़ा। आराध्य भगवान इनके भगवान विट्ठल या विष्णु का एक रूप है। इनका केंद्र विचार है व्यक्तिगत देव ईश्वर जन मन से हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, अर्थात जातिवाद का इन्होंने विरोध किया है। बच्चों, उन्होंने संन्यास के विचार को भी कठोरता दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णो जन तो तेरे, कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये किसने कहा था बच्चों? ये गुजराती संत जो थे नरसिंह मेहता थे। बच्चों, भगवान विट्ठल जो है विष्णु का एक रूप है कि आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी, जो कि सखुबाई कौन थी? एक महिला थी। तो बच्चों, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। उससे पहले आइए इधर देखिए, एक गतिविधि दिया गया है। योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो आपको यह कार्य करना है बच्चों, जो आपके टीचर्स ने ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें आप अपना एक योगासन करते हुए एक फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे वर्कशीट का सॉल्यूशन भेजते हो, उसी प्रकार से अपने फ़ोटो को आपको भेजना है। ठीक है, आइए अब प्रश्नों को पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं।
तो बच्चों पहला प्रश्न है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से करेंगे बच्चों, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहार। तो उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने तथा संन्यास का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो बच्चों इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर महाराष्ट्र था। पंढरपुर महाराष्ट्र में है, तो ये पंढरपुर आप लिख लेंगे। ठीक है, कहाँ था, महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, तो है ना करके बच्चों यहाँ पर था कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर था। ठीक है, तो था लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? तो बच्चों इसका आंसर करेंगे जो है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। तो सामाजिक अंतरों को जो है बच्चों यही जो है जाति है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण जो है वो जातिवाद के विरोध थे। ठीक है, जातिवाद के ये खिलाफ थे। कौन? आप महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र के संत आप ऐसे लिख सकते हो, महाराष्ट्र के संत जातिवाद के खिलाफ थे। आप ऐसे लिख लीजिएगा, खिलाफ थे। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे तो इसका आंसर आप तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र के संत जो है जातिवाद के खिलाफ थे, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, यही जो है आपका जातिवादी हो जाएगा, जातिवाद का आंसर, ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम लिखना है। तो महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुभाई, चोखाबेड़ा आदि हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, उसके विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।